हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सेलुलर कम्युनिकेशन की। देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन का बेसिक क्या होता है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो सेलुलर कम्युनिकेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। आज हम लोग बात करते हैं कि सेलुलर कम्युनिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें हम कैसे कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी राइट सेलुलर कम्युनिकेशन। देखिए, सेलुलर कम्युनिकेशन में क्या होता है या वायरलेस कम्युनिकेशन में कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट विद द लिमिटेशन इन स्पेक्ट्रल विथ। तो देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो स्पेक्ट्रम का जो विद होती है, तो जो स्पेक्ट्रल विद है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स। नंबर ऑफ यूजर्स का मतलब एक तरह से हो गया कैपेसिटी। ठीक है, that can be supported in a wireless mobile system is an important performance measure। तो मेन जो चीज़ है वायरलेस कम्युनिकेशन में वो ये है कि स्पेक्ट्रल विड्थ हमारे पास कितनी अवेलेबल है, क्या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी तक स्पेक्ट्रम हम यूज़ कर सकते हैं, और नंबर ऑफ यूज़र, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र जिनको हमें सर्विस देनी है। So if the system is supported by a single base station, a high power transmitter is required to support a large number of users. The system capacity can be enlarged by arranging small cells, each requiring only a low power transmitter in a cellular array। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ यूजर जो है, अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, से सपोज कीजिए ये हमारा कवरेज एरिया है, ठीक है, और जिसके अंदर हमारे पास ये कई नंबर ऑफ यूजर बहुत लार्ज है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ यूजर्स हैं अलग अलग, और दे आर वेरी लार्ज। अब क्या होगा कि इस पूरे कवरेज एरिया में सर्विस देने के लिए या तो हमको जो है बहुत ही हाई पावर ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ेगी। वी नीड ए वेरी हाई पावर ट्रांसमीटर। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट क्या है कि द सिस्टम कैपेसिटी कैन बी एनलार्ज बाय अरेंजिंग स्मॉल सेल्स, each requiring only a low power transmitter in a cellular array। दूसरा तरीका क्या है कि इस पूरे कवरेज एरिया को हम क्या करते हैं डिफरेंट सेल्स में। अभी तो देखिए मैं आपको रफली बता रहा हूँ, वैसे तो सेल्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होते हैं। ऐसे मान लीजिए कि अगर इस कंप्लीट सेल को हम डिफरेंट कंप्लीट कवरेज एरिया को डिफरेंट सेल में डिवाइड कर दें, तो इससे क्या होगा कि जो एक कवरेज एरिया है, सपोज कीजिए ये एक कवरेज एरिया है, ठीक, तो यहाँ पे हमको स्मॉल पावर का ट्रांसमीटर यूज करना पड़ेगा। फिर हमने कहा ये एक कवरेज एरिया है, यहाँ पे हमको एक स्मॉल पावर का ट्रांसमीटर यूज करना पड़ेगा। फिर हमने कहा ये एक कवरेज एरिया है, यहाँ पे हमको स्मॉल पावर का ट्रांसमीटर यूज करना पड़ेगा। तो यानी टोटल कवरेज एरिया को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर पार्ट में या हर स्मॉल एरिया में एक लो पावर ट्रांसमीटर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, ये जो स्मॉल, अभी आप आगे पढ़ेंगे इसको आने वाले टॉपिक्स पे, कि ये जो एक स्मॉल पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेल्स। ठीक है, और इस पूरे को बोलते हैं सेलुलर सेलुलर एरे। तो यहां से ये वर्ड आया सेलुलर कम्युनिकेशन। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि द इंक्रीज इन सिस्टम कैपेसिटी कम्स from the use of smaller cells, reuse of frequencies and antenna sectoring। तो सेलुलर एरे जब हम यूज करेंगे तो सिस्टम की कैपेसिटी जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पहली चीज क्या है, अगर हम स्मॉलर सेल का यूज करें तो यूज ऑफ सॉरी यूज ऑफ स्मॉलर सेल्स, अगर हम स्मॉलर एरिया का यूज करेंगे तो पहली चीज। दूसरा क्या है, रीयूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। रीयू ये सब सारी टर्म्स हम लोग आगे टॉपिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, रीयूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और तीसरा क्या है, एंटीना सेक्टरिंग। एंटीना सेक्टरिंग,
तो सेल्युलर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर हम स्मॉलर सेल्स का यूज करें, फ्रीक्वेंसीज का रीयूज करें और एंटीना की सेक्टरिंग करें, तो इससे क्या होगा कि हम सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन, कि एग्जैक्टली सेलुलर कम्युनिकेशन में होता क्या है। तो फर्स्ट वी राइट कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन द वायरलेस प्रोपगेशन चैनल exhibits impairments far more severe than those inherent in a guided wire. Severe impairments mean that the wireless channel yields a poorer signal to interference ratio and hence higher transmission bit rate at the output of the receiver compared with those in a wired channel. तो हमें ये मालूम है कि वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में जो हमारा सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो होता है, SIR, वो पुअर होता है इन कंपेरिजन ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन। और इसकी वजह से और हेंस हायर ट्रांसमिशन बिट रेट एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर कंपेयर्ड विद दोज इन अ वायर्ड चैनल। और जो आपका बिट एरर रेट होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन बिट एरर रेट ये भी हाई होता है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में इन कंपेरिजन ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन। The higher error rate has the effect of limiting the amount of throughput and rendering signal reception unreliable. तो जब बिट रेट जब ये BER क्या है, बिट एरर रेट, बिट एरर रेट जब बिट एरर रेट हाई होगा, यानी कि जो रिसीविंग एंड पे जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसमें एरर होने की पॉसिबिलिटी या चांसेस ज्यादा होंगे, तो जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो अनरिलायबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है किसमें, इम्पेयरमेंट की वजह से, इम्पेयरमेंट्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इसको दूर करने के लिए impairments in the propagation channel will result in a reduction of usable spectral width. Mitigation of interference due to channel impairments has the effect of enlarging spectral width. A wider spectrum in turn means more bandwidth to support more users. Certain sophisticated modulation and coding techniques have built-in properties that the receiver can exploit to compensate for channel impairments. ठीक है, तो इससे इससे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम मान लीजिए वाइडर स्पेक्ट्रम यूज करेंगे तो हमें ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी सिस्टम कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, और system capacity can be interpreted as the largest number of users that can be supported during any one use of channel. A larger population will mean a larger geographical coverage. If a single transmitter were used to cover a larger geographical area, a very high power transmitter and very high antenna would be required. तो अगर मान लीजिए आपको बहुत लार्जर जियोग्राफिकल एरिया कवर करना है विद लार्ज नंबर ऑफ यूजर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको बहुत ही हाई पावर ट्रांसमीटर की इस्तेमाल पड़ेगी, हाई पावर ट्रांसमीटर चाहिए होगा। और दूसरी चीज क्या चीज, आपको बहुत ही ऊंचा, मतलब ऐसे एंटीना चाहिए होगा, वेरी हाई एंटीना जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो। तो ये दोनों चीजें प्रैक्टिकली इतनी आसान नहीं है। ठीक है, और वैसे भी द सिस्टम high power transmitter will hit a limit. The reason for this limitation is that the radio resources are not efficiently utilized. तो यानी कि ये दो पॉसिबिलिटी, बहुत हाई पावर का ट्रांसमीटर यूज करना और बहुत ही हाई एंटीना यूज करना, ये प्रैक्टिकली इतना फिजिबल नहीं है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए a geographical region can be a single small area called a cell
that is served by a single base station or a cluster of cells। तो हम क्या करते हैं कि इस ज्योग्राफिकल एरिया को, जिसको हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, जियोग्राफिकल एरिया, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको से सपोज कीजिए ऐसे अलग अलग रीजन में हमने इसको डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हर ईच पार्ट इज नोन एज सेल। ठीक है, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, और हर सेल में क्या होता है, एक लो पावर ट्रांसमीटर होता है। हर एक सेल में एक लो पावर ट्रांसमीटर होता है जो उस कंप्लीट एरिया को, स्मॉल एरिया को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है, इसको हम डिफरेंट सेल का, तो दिस ज्योग्राफिकल एरिया कैन बी कंसीडर्ड एज क्लस्टर ऑफ सेल्स। कई सेल्स का एक क्लस्टर हो गया ये पूरा ज्योग्राफिकल एरिया। अब इसमें क्या होता है इन सेलुलर सिस्टम, अब अच्छा, इसके पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि द सेलुलर कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द बेल लेबोरेटरीज इन द अर्ली 1970s। यानी 1970s के शुरुआत में बेल लेबोरेटरीज आप सब लोग जानते हैं, वेरी वेल नोन लेबोरेटरीज है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। इन्होंने सेलुलर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि सेलुलर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि इन सेलुलर सिस्टम ईच ऑफ द बेस स्टेशन इन द क्लस्टर इज कनेक्टेड टू ए मोबाइल स्विचिंग सेंटर। यानी सेलुलर सिस्टम में क्या होता है कि जो एक सेल है, एक सेल में क्या होता है, ईच ऑफ द बेस स्टेशन इन द क्लस्टर इज कनेक्टेड टू ए मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो एक सेल का जो बेस स्टेशन होता है वो किससे कनेक्ट रहता है, एमएससी से। एमएससी का फुल फॉर्म होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है। तो हर सेल का बेस स्टेशन किससे कनेक्ट होता है, एमएससी से, बाय वायर लाइंस। ठीक है, तो बेस स्टेशन इज कनेक्टेड टू एमएससी विद वायर लाइंस एंड एमएससी हैज मोर कंप्यूटिंग पावर। और ये एमएससी क्या होता है, इसकी कंप्यूटिंग पावर ज्यादा होती है, यानी ज्यादा पावरफुल होता है, हैज मोर कंप्यूटिंग पावर एंड कैन परफॉर्म मेनी मोर फंक्शंस देन एन इंडिविजुअल बेस स्टेशन। तो ये इससे इसलिए कनेक्ट होता है कि जो बेस स्टेशन होते हैं वो देखिए लो पावर के होते हैं, एमएससी जो होता है वो हाई पावर का होता है। हाई पावर मतलब इसकी कंप्यूटिंग पावर भी तगड़ी होती है इन कंपेरिजन ऑफ बेस स्टेशन, ज्यादा कंप्यूटेशन कर सकता है, और मेनी मोर कुछ और भी ऐसे फंक्शन हैं जो ये परफॉर्म कर सकता है, वो फंक्शन बेस स्टेशन, सेल के बेस स्टेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑपरेशंस आर हैंडल्ड बाय द एमएससी। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी कम्युनिकेशन वाले ऑपरेशन हैं वो ये एमएससी हैंडल करता है। तो अब इसको आप समझ सकते हैं कि सेलुलर सिस्टम में क्या होता है। सेलुलर सिस्टम में मैं इसको फिर से समराइज कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि मान लीजिए ये आपका ज्योग्राफिकल एरिया है जो कवर होना है। तो दिस ज्योग्राफिकल एरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स। हालांकि सेल्स की जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है, उसको हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप बेसिक, चूंकि यू जस्ट स्टार्टेड द सेलुलर कम्युनिकेशन, आप ऐसे समझ लो कि ज्योग्राफिकल एरिया को ऐसे डिवाइड कर दिया, ये एक सेल हो गया, 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 ये एक सेल हो, ऐसे। ठीक, और हर सेल में क्या होता है, बेस स्टेशन होता है। यहाँ पे भी होता है, 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 एंड सो ऑन। और ये हर बेस स्टेशन किससे कनेक्टेड होता है, एक एमएससी से कनेक्टेड होता है वायर्ड के थ्रू। मान लीजिए हमने कहा ये एमएससी है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर,
और ये एमएससी क्या है, इसकी कंप्यूटिंग पावर भी ज़्यादा होती है बेस स्टेशन के कंपैरिजन में, और कई और ऐसे फंक्शन हैं जो ये परफॉर्म कर सकता है जो बेस स्टेशन नहीं परफॉर्म कर सकता। तो ये एमएससी से ये बेस स्टेशन वायर के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है सेलुलर कम्युनिकेशन का, सेलुलर कम्युनिकेशन। अब इसकी जो और टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है या कोई चीज़ नहीं क्लियर हो गई है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।